जय जय श्री राधे। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी के हृदयस्थ विराजमान मेरे प्यारे प्रिय प्रियतम के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। समस्त संत और भक्तजन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम प्रीति गर्ग है। आज मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी विद भक्ति सुनाने जा रही हूँ। यदि मुझसे कहीं भी कोई भी त्रुटि हो, आप लोगों को कुछ भी अनुचित लगे तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, या कहीं पर ज़्यादा बोल जाऊँ तो उसके लिए भी आप सभी लोग मुझे क्षमा करिएगा। चलिए, मैं अपनी लाइफ जर्नी शुरू करने से पहले अपनी राधा रानी को पुकार लेती हूँ। मेरी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, 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 मेरी ठाकुरानी, मेरी राधा रानी, मेरी ठाकुरानी महारानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे सभी को। मेरा नाम प्रीति गर्ग है और मैं यूपी ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं एक मीडियम फैमिली से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है, एक 4 साल की बेटी है। और मेरी शादी 2014 में हुई थी और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे हस्बैंड के जो चाचा जी हैं वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि चाची जी नहीं है, उनकी डेथ हो गई मेरी शादी के बाद ही, इसलिए बच्चों का घर पे मन नहीं लगता। वो भी 3 बहन भाई है, एक बेटा और 2 बेटियां हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ ही रहते हैं। वैसे घर अलग है लेकिन मोस्टली उनका मन यहीं पर लगता है। चलिए, और आगे अगली ऑडियोज में बताती हूँ। श्री राधे सभी को। जय जय श्री राधे सभी को। तो मेरे हस्बैंड, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे कोटक महिंद्रा बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क किया करते थे, लेकिन बाद में बहुत से कारण ऐसे हुए कि उनकी जॉब छूट गई और अभी वो अपना बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस है, घर और शॉप बराबर में ही है। तो शॉप पर एक्सपीलर लगाया हुआ है। एक्सपीलर यानी जिससे तेल निकाला जाता है, सरसों का, अखरोट का, बादाम का और कोकोनट ऑयल, ये सब जिस भी चीज़ का सीज़न होता है वही सप्लाई किया जाता है। ज़्यादा दूर तक सप्लाई तो है नहीं, ज़्यादा वाइड वर्क नहीं है हमारा। अपने आप जितना हो पाता है उतना ही सप्लाई है, लेकिन वर्क थोड़ा हार्ड है, मेहनत वाला है, इसलिए मेरे हस्बैंड को टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसलिए हमारा आना जाना भी ज़्यादा नहीं होता है। तो फिलहाल यही वर्क है इनका। श्री राधे सभी को। जय जय श्री राधे। अपना लाइफ एक्सपीरियंस अगर बचपन से कहूँ तो ऐसा कहा जाता है ना कि यदि जो संस्कार बच्चे को बचपन में ही डाल दिए जाएं वो उसको उम्र भर रहते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे उस स्कूल में एक बार आर्य समाज के प्रचारक आए हुए थे। तो उन महाराज जी ने एक पर्चे टाइप बंटवाए सभी बच्चों को, और उसमें गायत्री मंत्र था और उसका अर्थ था, और उन्होंने बोला कि बच्चों, आप सभी लोग ये गायत्री मंत्र डेली 5 टाइम्स बोलना है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको भगवान जी के सामने खड़े होकर सिर्फ 5 टाइम्स इसका अर्थ हो सके, और यदि टाइम हो तो अर्थ बोल के एक बार, या फिर सिर्फ गायत्री मंत्र बोल के भगवान जी के सामने जाके एक बार नमन करना है। तब हमने ये बात आके घर पे मम्मी को बताई। मम्मी ने कहा, अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हो।
क्योंकि मम्मी भी शुरू से ही भक्ति में थी। हमारे घर पे सिर्फ मम्मी उस टाइम पे हमारे सामने भजन किया करती थी। पापा थोड़ा बहुत कर लेते थे, जैसा थोड़ा बहुत टाइम होता था, लेकिन मम्मी को ही देखा था हमने मोस्टली। तो हम स्टार्टिंग में तो शौक में गए भगवान जी के सामने 5 टाइम्स बोल के हंसी खुशी आ जाते थे। मम्मी हमको प्रसाद देती थी, लड्डू गोपाल जी का भोग लगा हुआ, कि लो तुमने बहुत अच्छी आदत डाली है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे टीचर्स ने, ये तुम डेली किया करो, सुबह शाम किया करो। तो हम इस तरह से सुबह शाम करने लगे। ये अब धीरे धीरे ये हमारा नियम ही बन गया कि हम बिना नहाए धोए भगवान को प्रणाम किए गायत्री मंत्र बोले बिना कुछ भी नहीं खाते थे, चाहे हम कितने भी लेट हो जाएं। ये हमारी आदत पड़ी 4th क्लास से मेरे को। हम लोग गांव में रहते थे उस टाइम, तो ऐसा कोई बड़ा मंदिर तो था नहीं, ना ही कभी किसी त्योहार पे गांव में कोई बड़ा आयोजन होता था। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मंदिर चले जाते थे किसी त्योहार पे। ऐसे छोटा सा मंदिर था एक, वो हमारे ताऊ जी पापा जी के द्वारा बनाया हुआ ही था, तो उसमें कभी कभार चले जाते थे। शिवरात्रि पे शिव जी का मंदिर था, लेकिन मन करता था कि जन्माष्टमी पे कोई बड़े बड़े त्योहारों पे हम किसी मंदिर में घूमने जाएं, भगवान जी के दर्शन करें। तो इस तरह से स्कूल से ही हमें ये आदत डल गई कि डेली भगवान जी को नमन करना है। स्टार्टिंग में हम लोग गायत्री मंत्र बोलते थे, फिर धीरे धीरे हनुमान चालीसा बोलने लगे। हनुमान चालीसा बोलने के बाद फिर हम लोग मन करता था कि भागवत भी पढ़ें, फिर थोड़ा तो भागवत की बुक ले आए, भागवत भी पढ़ने लगे। फिर उसके बाद जब भागवत पढ़ने लगे तो मन किया चलो माला भी लेके आते हैं, सब लोग माला करते, हम भी माला करेंगे। क्योंकि हमने मोस्टली उसमें देखा था, ये सत्संग वगैरह जो होते थे उसमें देखा था कि मोस्टली लोग माला लेके माला करते रहते थे। हम ये सोचते थे स्टार्टिंग में क्या करते हैं माला में, क्या करते होंगे माला में। फिर इस तरह से हमें भागवत जब पढ़ी तब हमें पता चला कि माला में भगवान का नाम लेते हैं। तब हमारा भी मन किया कि हम भी भगवान का नाम लिया करेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे थे तो शौक में फिर माला भी ले आए। तो फिर हमने देखा कि ये तो झोली भी लेके रखते हैं। बाद में देखा कि झोली में रखते हैं माला, ऐसे खुली नहीं रखते हैं। जैसे बच्चे को देख के लगता है कि हाँ जैसे वो करते हैं कुछ नया करने का, पूजा में भी इंटरेस्ट बढ़े, भगवान की आराधना में भी इंटरेस्ट बढ़े। तो इस तरह से हम फिर झोली भी ले आए। तो माला को झोली में रख के फिर हम 1 माला 2 माला जितना टाइम मिलता था करने लगे धीरे धीरे। तो इस तरह से पढ़ाई भी हो रही थी और आराम से भजन भी चल रहा था। भजन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही कर पाते थे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ थी तो कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि भगवान का भजन चाहे बेमन ही करो, लेकिन उसका थोड़ा बहुत असर तो होता ही है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही होता है। तो वही हुआ। चलिए आगे अपनी अगली ऑडियो में बता। जय जय श्री राधे सभी को। तो इस तरह से हमारा भजन थोड़ा बहुत चल रहा था। फिर कॉलेज लाइफ में भी ऐसा ही चला, थोड़ा बहुत भजन कर लेते थे। और फिर कॉलेज जाके, फिर कॉलेज काफ़ी दूर था घर से, क्योंकि गांव में रहते थे तो काफ़ी टाइम लगता था आने जाने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं था, लेकिन जितना मिलता था थोड़ा बहुत कर लेते थे। फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ कंप्लीट हुई तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा टाइम देने लगे भागवत को। 1-2 बार पढ़ी है मैंने, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक बार कंप्लीट हुई है शायद, लेकिन दूसरी बार थोड़ी रह गई थी। फिर जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो 11 मई 2014 को मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद मेरा शुरू हुआ परीक्षा का टाइम, यानी कि भगवान जी को जो परीक्षा देनी थी, मुझे उस पर खरा उतरना था। मैं खरी उतरी या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, शायद आप लोग बता सकते हो मेरी लाइफ जर्नी सुन के। जब मेरी शादी हुई उसके 3 महीने बाद ही, नई शादी हुई थी तो 3 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड की दादी की डेथ हो गई। बहुत शोकनुमा घर का माहौल, 13वीं तक क्या कहूँ, बस उस टाइम पे बस इतना मैंने अपनी लाइफ में ऐसा, क्योंकि अपने घर पे
ऐसा टाइम नहीं देखा था। हमारे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे लास्ट टाइम, तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, और यहाँ पे आते ही मैंने ऐसा टाइम देखा, मैं अंदर तो बिल्कुल हिल गई। ना मेरा यहाँ पे मन लगता था, ना मैं यहाँ पे रुक पाती थी बिल्कुल भी। मैं पापा से रो रो के कहती थी, पापा यहाँ से ले जाओ, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, मेरे को ले जाओ यहाँ से। पापा कहते थे रहना तो तेरे को वहीं पे है, और ऐसे टाइम पे हम ले जाएं ये भी सही नहीं है। तो मुझे वो 13 दिन 13वीं तक काटने बहुत मुश्किल हो गए। मैंने जैसे तैसे वो दिन काटे। फिर सोचा चलो थोड़ा बहुत अच्छा हो। अब इसके बाद ये शायद वो बुजुर्ग थी, या इतनी बुजुर्ग भी नहीं थी वो कि हाँ उनकी जाने की एज थी। उनको हर्निया था, लेकिन हाँ वो ये है बस, इंसान की जितनी एज हो वो उतना ही जी पाता है। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी, ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी। सब लोग क्या कहेंगे, मैं यही सोचती थी कि अभी अभी तो शादी हुई है, तुरंत ही घर में डेथ हो गई, और बहुत ही अजीब सा लगता था मेरे को अंदर से। लेकिन ये चीज़ तो किसी के हाथ में नहीं होती ना। फिर जब दादी गुजर गई, बुजुर्ग थी चलो उनके लिए तो ये कह सकते हैं, लेकिन ठीक उनके 3 महीने बाद ही इनकी चाची गुजर गई। बस अब तो मैं बिल्कुल क्या कहूँ, वो टाइम क्या था मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसा टाइम था कि ना मैं रो सकती थी, ना हंस सकती थी, ना किसी को अपनी बातें शेयर कर सकती थी। और कहूँ भी तो किससे कहूँ, ये बात तो किसी के हाथ में भी नहीं है ना। और शादी के बाद ये भी कहो कि मैं भगवान को शायद बिल्कुल भूल चुकी थी, अपने प्रभु को, इसलिए शायद ऐसी सिचुएशन आई मेरे सामने कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। बहुत बिल्कुल अंदर तक और भी ज़्यादा हिल गई। शादी के कुल 6 महीने में 2 डेथ हो जाना किसी भी परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल समय है, और एक नई बहू के लिए कैसा टाइम रहा होगा वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। भगवान ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए। और इनकी चाची जी ज़्यादा भी एज नहीं थी उनकी, बड़ी बेटी उनकी यानी कि हमारी नंद वो 9th या 10th क्लास में थी, और जो देवर थे 3 भाई बहन थे, हैं ये थे नहीं हैं 3 भाई बहन हैं, एक 9th में थी, एक 10th में थी, और जो भैया यानी कि देवर हमारे 4th क्लास में थे वो। और उनकी डेथ ऐसे हुई कि वो गांव में रहती थी, जैसे शादी निकलती है बारात जाती है ना, तो कुछ लोग गोली चलाते हैं बंदूक से, तो वो गोली चलाई और उनके माथे में लग गई। तीनों बच्चे थे, वो भी साथ में बारात देख रहे थे। तो उनकी जो बड़ी बेटी थी वो तो वहीं पे एकदम से सदमे में आ गई, और बहुत ज़्यादा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी वो, बस कह नहीं सकते कुछ भी। परिवार के साथ जब एक भी हो तो कितना कहा जाता है बहू को कि कैसी बहू आई है, लेकिन जब 2 हो गए कुल 6 मंथ्स में, तो लोगों ने क्या सोचा होगा, क्या कहा होगा। खैर इस बात की तो मुझे वो नहीं है कि लोगों ने क्या कहा, लेकिन इनकी फैमिली ने कभी कुछ नहीं बोला कि हाँ तुम्हारे आने से हमारे घर में ऐसा हुआ। और जब इनकी चाची की डेथ हुई थी उस टाइम पे दोनों नंदे छोटी छोटी थी, तो ना तो वो, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है, उस टाइम उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। दोनों दीदी अपनी मम्मी के लिए ऐसे भी लग रही थी कि बस पूछो मत। वो टाइम याद करके बस, और तब से ही हमारा और भी कड़ी परीक्षा देने का टाइम शुरू हो गया, क्योंकि 2 दिन में उनकी डेड बॉडी मिली। फिर उनका जब दाह संस्कार हुआ तो उस पर पुलिस केस बन गया, और पुलिस केस में उनकी डेड बॉडी को दे नहीं रहे थे लोग। फिर जैसे तैसे उनकी बॉडी दी, पोस्टमार्टम कराया,
और जैसे तैसे उनकी 13वीं हुई। जब उनकी 13वीं हुई तो हमारे किसी अपने ही रिश्तेदार ने उनकी जो ज्वेलरी थी वो गायब कर दी। अब ये हम किसी को नहीं कह सकते कि किसने की, लेकिन उसका पूरा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया कि इन्होंने ली है। और वे उस टाइम पे सभी ने, इनकी बुआओं ने, मेरे हस्बैंड की बुआ ने, 3 बुआ हैं, तीनों ने बोला कि तुमने ली है, तुम ही लोगे, क्योंकि तुमने ये गलत किया है, तुमने ये सही नहीं किया, ये सब तुमने किया है। उस टाइम पे उन्होंने खूब भला बुरा कहा और वो लोग बिल्कुल अलग हो गए और आज तक अलग है। ना उनसे हमारा कोई आना जाना है, ना ही कोई संबंध है। और इस तरह से वो मुश्किल टाइम और भी मुश्किल होता चला गया। फिर चाचा जी जो थे वो हम लोग रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, तो गांव से इधर आ गए और हमारे पास में ही रहने लगे हैं। कोई भी तीज त्योहार होता है तो यहीं से ही सब कुछ उनका होता है, क्योंकि मम्मी नहीं है घर पे तो उन लोगों का भी घर पे मन नहीं लगता। मोस्टली वो लोग भी यहीं रहते हैं। पापा नीचे अपना काम करते हैं, वो लोग ऊपर रहते हैं, तो मोस्टली उनके तीनों बच्चे यहीं पे आ जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। उनका भी मन लगा रहता है, हमारा भी मन लगा रहता है, लेकिन ये थोड़ा बिजी हो जाती है, इस चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। वो लोग आके बैठ जाते हैं तो बातें करते रहते हैं और कुछ अपने घर के काम, फैमिली में बिजी, इसलिए टाइम नहीं मिलता। चलिए आगे बताती हूँ अगली ऑडियो में। जय जय श्री राधे। तो इस तरह से शादी के मेरी 6 मंथ हुए। तो जब 6 महीने पूरे हुए तो ये लोग हमारे ही घर पे आ गए। हमारी भी सिचुएशन फिर उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 6 महीने में शादी भी हुई है और 2 डेथ भी हुई हैं, तो इतना फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। फिर एक और फैमिली का पूरा संभाल करने का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर आ गया। तो 6 मंथ्स तक ये लोग हमारे पास रहे। फिर चाचा जी ने अलग घर बनवा लिया, यानी कि हम गली में ही है, हमारी पास में ही है बिल्कुल, जिससे बच्चों की संभाल भी हो जाए और हमें भी कोई दिक्कत ना हो। तो वो लोग यहीं पे रहने लगे हैं। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ 2016 में, 3 जनवरी 2016 को। तो जब बेटा हुआ उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बिज़नेस बढ़ाने के चक्कर में अपने पैसे कहीं लगा दिए थे। जो इनकी थोड़ी बहुत सैलरी, पहले मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते थे एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो थोड़ी बहुत सैलरी जो जुड़ी हुई थी वो इन्होंने बिजनेस में लगा दी। यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में इन्होंने अपनी सारी सैलरी लगा दी धीरे धीरे कि चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो चक्कर में। तो जब बेटा हुआ तो सिचुएशन ऐसी थी। फिर धीरे धीरे और भी खराब होती चली गई और फिर खराब इतनी हुई कि हम दिवालिया हो गए। हम -1 करोड़ में चले गए। एक मीडियम फैमिली के लिए 1 करोड़ का लॉस कितना होता है। जो मेरी शादी में, यानी कि क्या कहूँ ज़्यादा, तो जो मेरी शादी में ज्वेलरी मिली थी या इन लोगों की तरफ से थी, वो सब बिजनेस लॉस में सब दांव पे लगा दी गई। जय जय श्री राधे। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई कि शादी से पहले मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी। जब भागवत में पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था और इमेजिन करती थी मैं और मेरी बहन की
ऐसा होगा वृंदावन, वैसा होगा, पता नहीं कब जाएंगे हम। लेकिन गए नहीं थे कभी, जाना नहीं हुआ था शादी से पहले। तो शादी के बाद ही हमें, यानी कि 1 महीने बाद ही हमें वृंदावन जाने का मौका मिला। वो भी ऐसे कि हमारे जो पंडित जी थे उन्होंने फेरे डलवाए थे, तो सबका कहना था कि इन्होंने छायादान नहीं कराया है, यानी शनिदेव के माध्यम से जो होता है वो छायादान नहीं कराया है। तो हम शनिदेव पे छायादान करने गए थे, के बहाने से गए थे, ऐसा समझ लो। तो वृंदावन गए थे हम, इस कारण से हमें पहली बार वृंदावन जाने का सौभाग्य मिला था मेरे को। तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, बहुत अच्छा, बहुत ऐसा लग रहा था बस जैसा कोई खुशनसीब नहीं है जो वृंदावन का दर्शन करने आया है। उसके बाद फिर जब मेरे को जब बेटा हुआ तो मैंने काफ़ी सोचा कि इसको लेके पहली बार जाऊँ, वृंदावन जाऊँ, लेकिन जाना नहीं हुआ। उसके बाद जाना हुआ 2018 में, जब मेरी बेटी हुई मई में, नवंबर में ही हुई थी, तो मई में जाना हुआ उसके बाद सेकंड टाइम। अभी तक वैसे मैं ज़्यादा बार नहीं गई हूँ वृंदावन, क्योंकि हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, उनका निकलना नहीं होता है। पर फिर भी जैसे तैसे जिद करके मैं इनसे चले ही जाती हूँ, इनके साथ बहाने से ये भी चले जाते हैं, वरना नहीं जाते ये भी। जय जय श्री राधे। एक मीडियम फैमिली के लिए अप्रॉक्स 50 लाख भी बहुत होता है चुकाने के लिए, लेकिन हमारा था 1 करोड़। 1 करोड़ के टाइम पे जब हमारी पहले ही फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब थी, उसमें और 1 करोड़ का लॉस बहुत होता है। और हमारी परीक्षा पर परीक्षा हो रही थी, और उस टाइम पे माया ने भगवान को ऐसा भुलाया था कि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी उन्हें उस टाइम पे। लेकिन हाँ, मुझे पता है मेरे भगवान जी ने मुझे बहुत संभाला, मेरे प्रभु ने मुझे बहुत संभाला उस टाइम पे। आज मैं उस टाइम को पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि मैं खुद नहीं चल सकती थी इस टाइम पे, क्योंकि एक इंसान की इतनी औकात नहीं होती कि वो किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरह से हैंडल कर सके। वो कह सकता है कि हाँ मैंने इस तरह से हैंडल की, उस तरह से हैंडल की, लेकिन किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी भी परिस्थिति को अपने आप हैंडल कर सके। और वो एक कहानी है ना, एक स्टोरी है कि जब भगवान जी और उनके मित्र साथ में चल रहे थे, तो एक बार उनके मित्र ने कहा कि जब मेरा मुश्किल टाइम आए तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। तब भगवान जी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उन्हें गोद में उठा लिया था। तब उनके मित्र ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं थे। तो भगवान जी ने कहा था, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, बल्कि तुम मेरी गोद में थे। ये मेरे पद चिन्ह है, जो तुम देख रहे हो, ये मेरे पद चिन्ह है। तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा था कि तो सिर्फ मेरे पद चिन्ह है, तुम्हारे तो दिखाई नहीं दे रहे मेरे साथ। उन्होंने कहा था ये तुम्हारे नहीं, मेरे हैं, तुम मेरी गोद में हो, इसलिए तुम्हारे पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। सेम वही सिचुएशन आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वही सिचुएशन फील होती है। तो उस टाइम पे जब हम लोग बिल्कुल दिवालिया हो गए थे, घर में कुछ भी नहीं बचा था, बस ये है कि हाँ टाइम पे भगवान जी ने 2 रोटी देने में कोई कमी नहीं की, बस इस चीज़ की मौज। श्री राधे। तो जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो सभी रिश्तेदारों ने, सभी ने मुँह मोड़ लिया हमसे। हमारे रिश्तेदारों ने भी यहाँ तक कि 1 के 4 गुना बताए कि हाँ हमारे पैसे, जिनके नहीं थे वो भी बताते थे कि हाँ हमारे पैसे हैं, दिए हैं इन्होंने। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास पैसा ना हो और सामने वाला मांगने आए, तो आप लोग समझ सकते हैं कैसा फील होता है। तो जब कभी ऐसा होता तो घर में एकदम शोक सा छा जाता कि कैसे होगा, कैसे दिए जाएंगे, इतनी मोटी रकम कैसे दी जाए, कैसे चुका पाएंगे हम। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, हम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते।
चाहे इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, वो अपनी मेहनत को क्रेडिट दे सकता है कि हाँ हमने मेहनत करके ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। तो आज की डेट में यानी कि 2015-16 से लगा लो, जो 2016 से आज 2023 तक हमारा 20% बचा है सिर्फ। तो ये सिर्फ प्रभु की इच्छा है और उन्होंने ही किया है जो कुछ किया है, वरना इंसान बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता। मेहनत हाँ इंसान की होती है थोड़ी बहुत, वो सब कराने करने वाले सब प्रभु ही होते हैं। आज के टाइम में हम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं क्योंकि हमारे सिर पर प्रभु का हाथ है। उस टाइम पे भी था, लेकिन उस टाइम पे मैंने माया का छाता लगाया हुआ था, जैसा कि हमेशा बाबा जी कहते हैं, हमारे श्याम बाबा जी वो कहते हैं कि बेटा माया का छाता लगाए रखो तो कृपा तो महसूस होगी ही नहीं। तो ऐसा ही हुआ था, तब से मैंने माया का छाता लगाया हुआ था, इसलिए प्रभु की कृपा को महसूस नहीं कर पाती थी। और जब माया का छाता हटाया तो प्रभु की कृपा निरंतर निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है, और प्रभु किसी न किसी रूप में हर क्षण हर वक्त मेरे पास रहते हैं और कृपा बरसाते रहते हैं घर के हर मेंबर पर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं इस ग्रुप से कैसे जुड़ी। एक बार मैं ऐसे ही रात में फ़ोन चला रही थी तो एक ग्रुप में रितु दी का मैसेज आया कि यदि आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ सकते हो। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, अच्छा ऐसी भी कोई क्लास होती है क्या, वो भी ऑनलाइन, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है अपने बच्चे को अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने दी से बात करी कि दी मेरा ये नंबर है और मुझे भी ऑनलाइन गुरुकुल ज्वाइन कराना है अपने बेटे को। तो दी ने बोला ठीक है दी, मैं आपको अभी बताती हूँ, मैं आपके बेटे का रजिस्ट्रेशन करा देती। तो थोड़ी देर बाद फिर दी का मैसेज आया कि मैंने आपके बेटे का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, अब जैसे भी आगे का प्रोसेस होगा आपको मैसेज मिल जाएगा। ये अब से करीब 2 साल पहले की बात है। फिर उसके कुछ दिन बाद ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई बच्चे को। मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगी वो वाली क्लासेस। फर्स्ट क्लास बहुत अट्रैक्टिव लगी। उसमें लक्ष्मी दी ने बताया था कि हमें बच्चों को बताया था कि बड़ों को किस तरह से प्रणाम करना चाहिए, अपने प्रभु को कैसे प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में जाएं तो किस तरह से प्रणाम करें, इस तरह से। और मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छे से किया था वो सब, और अच्छे से सीखा था, अभी भी सीखता है अच्छे से, लेकिन अब ज़्यादा सीरियस नहीं रहता है। उसे लगता है तो ऐसे ही है, पता नहीं क्या समझता है, अब तो सुनता ही नहीं है बिल्कुल। या पढ़ाई का वर्डन कह लो, उस टाइम पे शायद छुट्टियां थी कि बच्चे ने अच्छे से ध्यान दिया था, अब पढ़ाई पे भी थोड़ा सा रहता है उसका। तो जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तभी लक्ष्मी दी का नंबर मैंने सेव किया, तो वो बड़े अच्छे अच्छे स्टेटस डालती थी, अभी भी डालती हैं, कि राधा नाम की जो सेवा किया करते थे ग्रुप में वो डालती थी स्टेटस पे, अपने मोहन मोहिनी के डालती थी। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता था, उनकी सेवा जो करती थी उनके फ़ोटो डालती थी, बहुत अच्छा लगता था। मैं दी से पूछती दीदी किसके हैं, कौन सेवा करता है ऐसी। मेरा भी मन करता था कि हाँ मैं भी सेवा करूं। तब दी बताती थी कि ग्रुप में है, हमारा एक ग्रुप है उसमें सेवा होती है इस तरह से। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही रात में मैं फ़ोन चला रही थी, मेरी उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी थी 11 मई को, आज से दो साल पहले की बात होंगी, 2-2.5 साल। तो फिर दी का मैसेज आया कि दी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं समझ गई कि ये गिफ्ट मेरे को दी नहीं दे रही है, सरप्राइज़ मेरे को दी नहीं दे रही है, मेरे प्रभु इनके थ्रू दिलवा रहे हैं, जो उनकी वो मेरे को अपनी तरफ शायद खींच रहे हैं, ऐसा कुछ है। ऐसा ही फर्स्ट जो थिंक आई थी मेरे माइंड में, सिर्फ यही आई थी। तो मैंने बोला अच्छा दी क्या सरप्राइज़ है, तब दी ने बोला कल बताती हूँ दी, कल पूरा बताऊँगी क्या प्रोसेस है उसका, तब आप बताना मेरे को। मैंने कहा अच्छा दी ठीक है। फिर अगले दिन दी का ऑडियो मैसेज आया कि ऐसे ऐसे हमारा एक ग्रुप है, उसमें सेवा होती है डेली, और इस तरह से हम अपने प्रभु को
भोग लगाते हैं, वन विहार के लिए जाते हैं, आरती होती है, शयन आरती होती है। इस तरह से उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। उसमें डेली किसी ना किसी ग्रंथ की सेवा होती है। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर से थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं मैं ये सेवा कर पाऊँगी या नहीं। वो बोल रही थी कि हर मेंबर का नंबर आता है सेवा के लिए, तो मैं थोड़ा हेजिटेट भी थी अंदर से कि पता नहीं ये सेवा मैं कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन प्रभु को कह के कि हाँ हे प्रभु आप संभाल लेना। आज भी मैं यही करती हूँ, मुझसे जो काम नहीं होता मैं उनको सौंप देती हूँ कि प्रभु आप संभाल लेना, मैं तो इस योग्य हूँ ही नहीं, आप जैसा चाहो वैसा करा लेना। अभी भी मैं ये ऑडियोज़ 2-3 दिन में रिकॉर्ड करूँगी, तो यही कह के बैठती हूँ प्रभु जैसा आप चाहो वो कहलवा लेना, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं तो किसी भी योग्य हूँ ही नहीं। तो बस अब तो यही है, प्रभु के नाम का सहारा है, उन्हीं का सहारा है। बस जैसे चाहे जिधर चाहे वो ले जाए। अब तो ना किसी से उम्मीद है, ना किसी पे विश्वास है, बस मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। जय जय श्री राधे। आइए आगे बताती हूँ। श्री राधे। ऑडियोज़ काफ़ी सारी हो जाएंगी, आप लोगों को सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने हस्बैंड को भी बताती थी, देखो मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ी हूँ कि उसमें ऐसे ऐसे सेवा होती है, ये होता है वो होता है। ये मेरी बातों कैसे हवा में उड़ा के कि तू तो पागल है, किसी के भी चक्कर में पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको विश्वास नहीं होता था, क्योंकि ये उस टाइम पे भगवान जी को बिल्कुल ही नहीं मानते थे। पहले हनुमान जी के मंदिर चले जाया करते थे, लेकिन जब से हमारी सिचुएशन ऐसी हुई, माया ने ऐसा प्रभु की तरफ से पीठ कराई कि बस उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, वो तो बिल्कुल ही नहीं देखते थे, वो इन सब बातों में विश्वास ही नहीं करते थे कि प्रभु भी हैं। करना छोड़ दिया था, पहले करते थे, या मैं इनसे काफ़ी कहती थी कि मंदिर चलो, मंदिर जाया करो, ट्यूसडे को पहले जाते थे, अब क्यों नहीं जाते हो? कहते थे अब मन नहीं करता, अब नहीं जाऊँगा। मैं इनको समझाती भी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रभु हम कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, पर ये मेरी नहीं सुनते थे, मेरी बातों को ऐसे हवा में उड़ाते थे। मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे कोई बहुत पाप कर्म थे जिनको प्रभु ने हमें बहुत छोटे में भुगतवा दिया, वो हमारे पाप कर्म ही रहे होंगे। शायद आप लोगों को सुनने में इतना नहीं लग रहा होगा कि वो सिचुएशन इतनी बुरी होगी, लेकिन मैं जानती हूँ वो सिचुएशन क्या थी। हमारा परिवार ही बिल्कुल टूट गया था उस टाइम पे, मैं इनसे बिल्कुल अलग हो गई थी उस टाइम पे, या क्या कहूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए इन्हें ब्लेम करती थी कि आपने ये सब जानबूझकर किया। खैर करना अब समझ में आता है, करना तो सब सिर्फ वही होता है जो प्रभु चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरा नज़रिया यही था। तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ उस टाइम पे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा। फिर इन्होंने बोला तुम्हें जो करना है करो, पर अंदर से इन्हें। श्री राधे। तो इस तरह से मैं ग्रुप से जुड़ी, और मेरी भोरी किशोरी ग्रुप में मेरी सेवाएं हो जाती थी कभी कभी, और बेटे की गुरुकुल क्लासेस भी चल रही थी ऑनलाइन। फिर एक दिन दी ने बच्चों को टास्क दिया कि आप लोग गर्मियों में नौका विहार कराना है प्रभु को। फिर मैंने वो टास्क कंप्लीट कराया अपने बेटे को और नौका विहार कराया। तो मैंने वो फ़ोटोज़ दी को भेजी। दी ने बोला था कि फ़ोटोज़ ग्रुप में भेजनी है आप सभी लोगों को। मैंने वो फ़ोटोज़ ग्रुप में भेजी नौका विहार की, बट वो नौका विहार करा के मेरा मन अंदर से खुश नहीं था। खुश क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे जो लाला है वो छोटे से हैं और उनका पेंट निकल गया है। वो बहुत ही छोटे हैं, काफ़ी पहले हैं, मेरी शादी से पहले ही उनका पेंट निकल गया है। और जब वो थे, यानी कि मेरा मन भी पूजा में नहीं लगता था। मैं पूजा करना मैंने भी बहुत कम कर दिया था। मैं उनके सामने जाके बस हाथ से झुका आती थी, इतना ज़रूर करती थी हाज़री लगाना।
लेकिन मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। उसके बाद जब मैंने उन्हें फ़ोटो भेजी तो मैंने दी को दिखाया, दी क्या ये पेंट हो सकते हैं हमारे कान्हा जी? क्योंकि वो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं ना, जब पेंट छूट जाता है तो उनका स्वरूप बिगड़ जाता है। पेंट भी वैसा नहीं, पॉलिश वाला जो पॉलिश होती है वो ब्लैक ब्लैक से निकल आए थे अंदर से। तो फिर दी ने बोला नहीं दी, ये पेंट होने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये फिर से निकल जाएंगे। मैंने भी यहाँ पे पूछा हुआ था कि हो सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये मेटल वाले हैं, मेटल वाले पेंट नहीं होते हैं, अगर उन्हें पेंट किया जाए तो फिर से निकल जाता है, उन्हें पेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब दी ने मुझे ऑफ़र किया कि अगर आप सेवा करना चाहो तो मैं आपको गिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये वाले पेंट नहीं होंगे। अब दी से जुड़कर मेरा ये दूसरा सरप्राइज़ था, तो मुझे अंदर से फिर से वही हेजिटेशन कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या ऐसे लेना सही है, ऐसे प्रभु आएंगे हमारे घर, क्या ऐसे पता नहीं यहाँ पे लोग स्वीकार करेंगे या नहीं, क्या है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या हम ऐसे कर सकते हैं। पहले तो इन्होंने भी मना किया क्योंकि इन्हें ही लगता था कि ऐसे कोई सेवा नहीं करता है। जन्माष्टमी के अवसर पे दी ने मुझे गिफ्ट किए थे, तब मैंने दी के नीलमणि सरकार के नाम पे ही अपने प्रभु का नाम रखा था, नीलमणि सरकार। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं सच में। जब से दी ने मुझ पर इतना, दी के थ्रू प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। तब से बिल्कुल ही अपोजिट उनकी तरफ मुड़ गई, जो मैं पीठ किए हुए थी उनकी तरफ से बिल्कुल उन्होंने मुझे घुमा के अपनी तरफ बुला ले। इतना क्या कहूँ, इतना अट्रैक्शन, इतना कुछ, उनकी स्माइल इतनी प्यारी है, बस मन करता है उन्हें श्रृंगार करके निहारते ही रहो, निहारते ही रहो। तो मैं दी का शुक्रिया शब्दों में अदा नहीं कर सकती थी। जब वो मेरे घर पे ऐसा मन करता था बस खूब रहूँ, खूब रहूँ। और किस तरह से प्रभु का शुक्रिया अदा करूँ, क्या ना करूँ। बहुत मन में हालात भी था कि क्या करूँ प्रभु के लिए, जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो। और बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। और आपको एक और बात बताऊँ, अभी तक मैंने किसी को बताई नहीं है, सिर्फ अपनी बहन को बताई है। जब प्रभु मेरे घर पे आने वाले थे यहाँ पे, तो मेरे को स्वप्न में दर्शन हुए कि हमारा घर बन रहा है और हर एक ईंट उसमें राधे नाम की लग रही है। आहा, बस वो स्वप्न देख के मैं बिल्कुल निहाल हो गई। क्या अब मेरे को रोना आ रहा है कि प्रभु ने मुझ पर कितनी कृपा करी, और वो सपना प्रभु ने मुझे सच करके दिखाया, बिल्कुल सच करके दिखाया। आज मेरे घर का एक एक कोना कोना राधा नाम से बिल्कुल ओतप्रोत है। क्या कहूँ कि हर बंदा आज मेरे घर में राधा नाम लेता है, उस टाइम पे कोई राधा नाम नहीं लेता था। और ये राधा नाम मुझे इस ग्रुप से जुड़ के मिला और लक्ष्मी दी के थ्रू मिला मुझे। बहुत कृपा हुई दी आपके थ्रू मुझ पर। अब प्रभु आप पर खूब कृपा करे, खूब प्रसन्न रखें आपको। आपके आने वाली पीढ़ी खूब हैप्पीली आगे बढ़े, खूब कृपा हो, खूब भक्त आए आपके घर में। मैं तो ये चाहती हूँ ऐसी कृपा सब पर बनी रहे, सब पर हो ऐसी कृपा। तो जन्माष्टमी के अवसर पर प्रभु आए थे, तो उसके 1 महीने बाद नहीं 15 डेज़ बाद आती है राधाष्टमी। तब मेरा मन था कि हाँ राधा जी भी आनी चाहिए अब तो। फिर तो मैं प्रभु से पीछे पड़ गई, प्रभु राधा रानी भी आनी चाहिए। और फिर राधा रानी तो नहीं आ पाई, लेकिन मैंने अपने प्रभु को राधा रानी के रूप में सजाया। मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे और मैंने उन्हें राधा रानी बनाया उस दिन राधाष्टमी पे, क्योंकि मेरा बहुत मन था। तो मेरे प्रभु ही मेरे लिए राधा रानी बन गए। वो तो है ही पहले से ही, उन्होंने मेरा मन रखने के लिए अपना श्रृंगार राधा रूप में कराया। वो भी उस दिन वो भी बहुत खुश थे। मेरे पास फ़ोटो होंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो जिस दिन राधाष्टमी थी उस दिन हमारा मन था, उससे पहले दिन, कि हम राधाष्टमी पे बरसाना जाएं और अपनी राधा रानी के लिए, उन्हें रबड़ी और अरवी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो अरवी तो गर्मी में शायद ख़राब हो जाएगी वहाँ तक जाते हुए, तो हम रबड़ी का भोग बना के लेके जाएं और वहाँ पे भोग लगाएं।
मैंने हर तरह से ट्राई किया कि हम जाएँ बरसाने, वहाँ पे भोग लगा पाएँ। अपने भैया से पूछा, इनसे काफ़ी कहा कि हाँ चलो चलो, सबने कहा नहीं बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, वहाँ नहीं जा सकते। और कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन नहीं जा पाए। फिर राधाअष्टमी से पहले दिन ही मेरे को नीति का फ़ोन आया, नीति प्यारी का। आइए अगले ऑडियो में बताती हूँ, काफ़ी लंबी हो जाएगी।